हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, जो हमारी एग्जाम लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को रिलेट करता है। तो जिससे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें मिलेंगी और एग्जाम में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं बायोलॉजी से। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप काफी नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है, जिससे आपको दोनों चीजों में काफी हेल्प मिलेगी, पर्सनल लाइफ और एग्जाम लाइफ दोनों में। क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायोलॉजी चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी 100.1 को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा है कि मानव हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो पर मिनट होती है वो कितनी होती है? वो 4 से 5 लीटर होती है। याद रखिएगा, जो मानव का हृदय है तो वह 1 मिनट में कितने लीटर तक रक्त को यानी ब्लड को पंप कर देता है? वो 4 से 5 लीटर तक उसे पंप कर देता है 1 मिनट में। क्लियर? तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितना लीटर तक ब्लड को पंप कर देता है, तो 4 से 5 लीटर तक वो पंप कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी अगला पॉइंट है हमारा कि सामान्य वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 70 से 72 बार होती है। जो एक नॉर्मल इंसान है, मनुष्य है, उसकी जो दिल धड़कने की क्षमता है 1 मिनट में, वे कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। क्लियर? तो यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 बार से ज्यादा वो धड़क जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क से ज्यादा होती है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, तो उनके हृदय की जो भी धड़कन है वो सामान्य वयस्क से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर? समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं और भी अच्छे फैक्ट्स के बारे में। तो अगला है कि मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। यानी ह्यूमन बॉडी है, उसमें कितने प्रतिशत तक जल होता है? 60% तक जल होता है। अब इस 60% का अगर हम 100% करेंगे तो उसमें से 83 कितना होता है? मस्तिष्क के पास होता है। किसके पास होता है? मस्तिष्क के पास। रक्त में कितना ब्लड हो वो जल होता है? तो 94% रक्त में जल होता है। बाकी अन्य खनिज इसके अंतर्गत होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और आयरन जैसी चीजें रक्त में बहती है। ठीक है। और फेफड़े, फेफड़ों में कितने प्रतिशत तक होता है? 85% तक जल की मात्रा होती है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मानव के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, तो याद रखिएगा 60%। ह्यूमन की बॉडी में ओवरऑल 7% कितना होता है? जल होता है। 60% इसमें जल होता है। लेकिन फिर वो पूछेगा कि ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि मस्तिष्क में कितने प्रतिशत तक जल होता है, तो 83 85 का ये ध्यान रखिएगा। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जहां भी आपको, लेकिन ये दिखे तो एग्जाम में ऐसे ही आपको छोटे छोटे ऑप्शन देते रहेंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगला है कि शारीरिक तौर पर एक ही समय में रक्त देना और पेशाब करना असंभव है। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रक्त देना और पेशाब करना एक ही समय में असंभव कार्य है। तो ये तो हो गया हमारे लिए लाइफ की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आपको मजा जरूर आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा कि शांति से बैठा हुआ मनुष्य प्रति मिनट 15 या 16 बार सांस लेता है। ठीक है। जो एक नॉर्मल मनुष्य है, या वो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, तो वह 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है। ठीक है। क्लियर? तो ये जो दो पॉइंट है ये कैसे हुए? हमारी लाइफ से रिलेटेड हो गए, जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी 1 सेकंड में 150 लाख 150 लाख कोशिकाएं जो हमारी है नष्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा चुका है कि शरीर के भीतर प्रति सेकंड कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तो याद रखिएगा 150 लाख। ठीक है। अगला है हमारा जिन शरीर में तिलों की संख्या ज्यादा होती है वह कम तिल वाले लोगों से ज्यादा जीते हैं। तो ये हमारा एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। ये हमारी लाइफ से काफी रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि जो भी तिल वाले लोग होते हैं, जिनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा तिल होते हैं, वे कम तिल वाले लोगों की अपेक्षा अधिक जीते हैं, अधिक लंबे समय तक उनकी उम्र हो जाती है। क्लियर? तो ये कैसा पॉइंट हो गया, हमारी लाइफ से रिलेटेड, जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो गया है। तो आपको मजा जरूर आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण, तो जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, किसे कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इसे कहते हैं। तो ये पूरी बॉडी में कितनी देर में हो जाता है, 23 सेकंड में ये पूरा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल यानी ब्लड का पार्टिकल बहना शुरू हुआ है, तो वह इस पॉइंट तक आने में तो 23 सेकंड ले लेगा। कितने सेकंड ले लेगा, 23 सेकंड ले लेगा। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण, ब्लड सर्कुलेशन कितनी देर में पूरा हो जाता है, 23 सेकंड में पूरा हो जाता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के माँ बाप 8 और 9 साल के थे, और ये कहाँ के थे, ये चीन के रहने वाले थे, और 1910 में ये चीन में रहते थे। क्लियर? तो ये कैसा पॉइंट मिल गया हमें, तो ये मिल गया हमें एक लाइफ से रिलेटेड, एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमें ये पॉइंट देखने को मिला है। तो उम्मीद है आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। जो सबसे कम उम्र के जो माँ बाप थे वे कितने थे, वे उनकी उम्र कितनी थी, 8 से 9 साल थी। कितनी थी, 8 से 9 साल थी। और ये कहाँ रहते थे, चीन में रहते थे 1910 में। अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले छोटे कम उम्र के जो माँ बाप थे वे कहाँ मिले थे, वे चीन में मिले थे। क्लियर? जैसे आपको जानते होंगे कि चीन का माल कैसा ही होता है, एक्सपायरी डेट। तो आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है, मानव के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव के सिर यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 22 हड्डियां होती है। अब आगे चलते हैं। तो जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं, यानी जो हम वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हम जो हवा अंदर लेते हैं, तो उसमें याद रखिएगा 21% क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और 0.03% कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें मौजूद होती है। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये कैसा पॉइंट है, ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉइंट है। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो हम एटमॉस्फेयर, वातावरण, जो भी हम हवा अपने शरीर में लेते हैं, तो उसमें 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। जिस मानव का वजन 70 किलो होता है, उसमें 0.2 मिलीग्राम तक सोना यानी गोल्ड होता है। याद रखिएगा कि जिस मानव यानी मनुष्य का वेट कितना है, 70 किलो है या उससे ऊपर होता है, तो उसमें 0.2 मिलीग्राम तक क्या होता है, गोल्ड होता है। तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाला पॉइंट कि आपके शरीर में भी क्या है, गोल्ड मौजूद है, यदि आपका वेट 70 किलो से ऊपर है। ठीक है? फिर है अगला पॉइंट है कि अगर आप बिना होंठ और जीभ हिलाए कोई भी अक्षर बोलने की कोशिश करते हैं, तो हर एक वर्ड का उच्चारण याद रखिएगा एक ही निकलेगा, यदि आप कुछ भी बोलते हैं बिना होंठ और जीभ हिलाए। तो ये दोनों पॉइंट कैसे थे, हमारी लाइफ से रिलेटेड थे। हो सकता है ये वाला पॉइंट कि जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन ये दोनों कैसे पॉइंट थे, हमारे लाइफ से रिलेटेड थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारी वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो अगला पॉइंट है कि एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस लगभग 500 मिलीलीटर, ठीक है, हवा जो मिलीग्राम होता है वह हवा अंदर ले लेता है। ठीक है? कितनी हवा लेता है, 500 मिली ml हवा अंदर ले लेता है। क्लियर? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक बार सांस लेने में एक नॉर्मल इंसान वयस्क, तो वह कितनी हवा अपने अंदर से ले लेता है, 500 ml हवा अंदर ले लेता है। अगला पॉइंट है, बुद्धिमान लोगों के बालों में जिंक और तांबे की मात्रा ज्यादा होती है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, तो उनके जो बाल होते हैं उनमें जिंक और तांबे की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उम्मीद है कि आपके बालों में भी तांबे और जिंक की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगला पॉइंट है कि आपकी मिडिल फिंगर यानी बड़ी उंगली का नाखून बाकी नाखूनों से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है? जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, तो उसका जो नाखून होता है वह बाकी उंगलियों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ता है।
तो ये 2 पॉइंट हमारे कैसे हो गए, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन या पॉइंट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारी आंखें जन्म से लेकर सदा एक साथ रहती हैं, जबकि हमारे कान और नाक कभी बढ़ना नहीं रुकते। यानी जो हमारी आंखें हैं, वो एक समय ऐसा आता है कि उनका साइज बढ़ने से रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब तो वह छोटी ही होती है, लेकिन जब एक समय ऐसा आता है जब वयस्क मनुष्य बन जाता है, तो उसकी आंखों का विकास यानी उसके साइज का विकास रुक जाता है। लेकिन जो कान और नाक होते हैं वे बढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनमें बदलाव होता ही रहता है। तो ये कैसे पॉइंट थे, हमारी लाइफ से रिलेटेड पॉइंट थे, जो हमें जानने जरूर चाहिए। आगे चलते हैं कि आपकी कोहनी के निचले भाग से हाथ की कलाई तक के भाग जितनी लंबाई आपके पैर की एड़ी है और घुटने के बीच की लंबाई के बराबर होती है। यानी जो हमारी कोहनी से लेकर कलाई तक के जितनी लंबाई है, वे पैर की एड़ी और घुटने के बीच तक की लंबाई के बराबर होती है। यानी जो घुटने और एड़ी तक के बीच की जो लंबाई है, उसकी हड्डी की लंबाई है, वही हमारे कोहनी से लेकर कलाई तक की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऐसे ही आपके अंगूठे की लंबाई और नाक की लंबाई एक बराबर होती है। जो हमारा अंगूठा है और हमारी नाक है, उसकी लंबाई एक समान होगी, और होठों की लंबाई पहली उंगली के बराबर होगी। जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, उसकी और होठों की लंबाई बराबर होगी। आप हमेशा एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा कि आपकी उंगली की लंबाई उस उतनी है या नहीं है। ठीक है, अगला है जीभ इकलौती ऐसी मांसपेशी है जो सिर्फ सिर से जुड़ी है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, सिर से जुड़ी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है जो इसका सिरा है, जो कहाँ से जुड़ा हुआ है, एकदम सिर के पास एकदम नॉर्मल पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगला है मनुष्य का बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है, क्योंकि हमारा हृदय बाएं तरफ होता है। जो हमारा क्या है, जो फेफड़ा है, कौन सा वाला, बायां फेफड़ा, वे दाएं फेफड़े से छोटा होता है। अभी छोटे होने की वजह क्या है, जो हमारा हृदय है वे किस साइड में है, बाएं तरफ है। ठीक है, जिस कारण फेफड़ा उससे दब जाता है, इसी वजह से बायां फेफड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा बड़ा होता है। क्लियर। अगला पॉइंट है अपने मसल के बारे में सोचने से लोग ताकतवर होते हैं। ये एक फैक्ट है जिसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि यदि हम अपने मसल्स के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें पावर जनरेट होती है। क्लियर। तो ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो दुनिया में हर सेकंड में, हर जो 40 सेकंड होते हैं उसमें एक आत्महत्या होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सुसाइड होता है, एक फैक्ट है। तो दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है। अगला पॉइंट है टेलीविजन देखते समय आप सोने से ज्यादा कैलोरी खत्म करते हैं। यानी यदि आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आप उस समय काफी ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे कहने पर ही आप ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए आप टीवी देखें, आप पढ़ाई भी करिए और आगे बढ़िए। क्लियर, ये आपके लिए फैक्ट थे। अगला है जो हवा हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और 4 यानी 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यानी जब हमने ऑक्सीजन अपने अंदर हवा के द्वारा ली थी तब कितनी थी, 21%। लेकिन जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी वो कितनी थी, 0.03%। लेकिन अब यहाँ रेशियो क्या हो गया है, जो हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं वो कितनी छोड़ रहे हैं, 16%। और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वे कितनी निकाल रहे हैं, 4.5%। जो यहाँ से कम हुआ है वह किस में ऐड हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया है। क्लियर। तो आपको ये रेशियो समझ आ रहा होगा, जो हमने जितनी ऑक्सीजन ली है वह उतनी ही रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलने लग गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है नवजात शिशु प्रति मिनट लगभग 45 बार सांस लेता है। कितनी बार सांस लेता है नवजात शिशु, 45 बार सांस लेता है। और एक वयस्क इंसान जो एक नॉर्मल शांति में बैठा हुआ है, वे कितनी बार लेता है, 16 से 17 बार। ठीक है, कितनी बार लेता है, 16 से 17 बार। लेकिन जो नवजात शिशु होता है वो कितनी बार लेता है, 45 बार तक सांस ले लेता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी कारण जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट क्या होती है, वह काफी तेज होती है एक वयस्क के मुकाबले में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 6 साल का बच्चा लगभग 25 बार तक सांस ले लेता है। कितनी बार तक सांस ले लेता है, 25 बार तक सांस ले लेता है। क्लियर। तो एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में पित्त
यकृत यानी लीवर में बनता है। जो हमारे बिल है, ठीक है, वो कहाँ बनता है, यकृत लीवर में बनता है और गोल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, गोल ब्लैडर मैं आपको यकृत वाली वीडियो में बताऊंगा, लीवर वाली वीडियो में उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा बायोलॉजी में। अगला पॉइंट है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में प्रवाहित करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो मैंने रक्त से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको पूरा देखिएगा और रक्त परिसंचरण को अच्छे से समझिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।